हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिकली एनर्जी के बारे में कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है और वो एनर्जी क्यों होती है, इसके बारे में देखेंगे, उसका एक्सप्रेशन जानेंगे और बाकी एनर्जीज के जो कर्व होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि एक बात आप जानते हैं कि ये कोई हमने ले लिया एक लाइन जिसके अलोंग जो है आपका एसएचएम हो रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया +a,0, दिस इज द राइट एक्सट्रीम, और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया -a,0। ठीक है, पार्टिकल इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऐसे एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल यहां से मीन पोजीशन से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x का है, वो यहां पे गया। और एक बात हम जानते हैं कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है तो पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि दाहिने तरफ है तो इसमें फोर्स एक्ट होगा लेफ्ट की तरफ, और इस फोर्स को हम नाम दिया करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और यही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इस पार्टिकल को फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आएगा। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्टिन्यूअसली एक्ट होता है जैसे जैसे ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है Fr, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता है। और यहाँ पे माइनस का साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो एक बात तो हम समझ गए कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे वर्क डन हो रहा होगा ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स। और आपको पता है कि जो एसएचएम करता है वो पार्टिकल होता है, वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। इसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा इस पार्टिकल के ऊपर, वो वर्क डन वेस्ट नहीं होगा, वो वर्क डन एनर्जी बन के सेव हो जाएगा इसके अंदर। और वही जो एनर्जी होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगी। इसके पास चूंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है यहाँ पे, तो इस वेलोसिटी की वजह से इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर हमने मान लिया कि ये m मास का हमारा पार्टिकल था, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, साथ ही साथ इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब एक एक करके हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, अब आते हैं अपना इस पे, सॉरी जहां, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो बेसिक एक्सप्रेशन हमने अब तक जाना है वो क्या जाना है कि एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट का x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये सारे टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। x आपका एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए आपका एम्पलीट्यूड होता है ऑफ द एसएचएम, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फाई आपका इनिशियल फेज होता है। ये सारी चीजें हम लोग इनिशियल के लेक्चर, शुरुआती के लेक्चर्स में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे यार कि ये तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ ये क्या है, एक्चुअल में टाइम है। ठीक है, दूसरी बात, इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिला था, चलिए वो भी लिख लेते हैं। वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओमेगा, और ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आप बोलोगे यार कि यहाँ तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है, यानी कि टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे वेलोसिटी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस इज द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फिर आप बोलोगे यार कि वेलोसिटी का तो एक एक्सप्रेशन हम लोग और पढ़ चुके हैं, और वो क्या था, वो ये था कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये रिलेशन आया कहां से था, ये रिलेशन आया कहां से था, इसी कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने लिख दिया था। ठीक है, वहां से रिलेशन आया था, शुरुआत में आप देख सकते हैं। अब लोग यार कि यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी ये फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी तो रिलेशन निकाला था। एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे आया था,
आप बोलोगे यार कि इसी को डिफरेंशिएट करके आया था, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या था, अगर इस वेलोसिटी के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते तो हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आपका था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकल के आया था। ठीक है, अब लोग यार कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका टाइम के साथ रिलेशन मिल गया, मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रहा है ना, ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है। अब बोलोगे यार कि एक चीज तो और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन देखा था, और वो कैसे देखा था, तो a इज इक्वल्स टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और a को इसके साथ लिख लो, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और जैसे आप देखोगे आप बोलोगे यार ये तो x की वैल्यू हो गई ना, अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट था, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम। तो ये बेसिक रिलेशंस थे जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हमने देखी है। हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि पार्टिकल मोशन में होता है, चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी अब बोलोगे ये तो हो जाएगा हाफ m मल्टीप्लाइड बाई v का स्क्वायर। अगर आपने पार्टिकल के मास को कितना मान रखा है, m मान रखा है। ठीक है, तो फिर यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी, आप बोलोगे यार कि वेलोसिटी आप रख दो ना, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हो गया a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और इसका पूरे का स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का यहां से आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ गया 1/2 m। ठीक है ना, ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साथ ही साथ ये निकल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको कांस्टेंट दिखाई देंगी। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तुझे एक्सप्रेशन जो हमारे सामने निकला है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसमें ध्यान से आप देखिए, आप बोलोगे मास तो फिक्स है, एक्सेलरेशन फिक्स है, ओमेगा यहां से आपको दिख रहा है कांस्टेंट है। ये चीज है जो टाइम के साथ वेरी करने वाली है, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चीज वेरी करने वाली है। ठीक है, और एक चीज आप जानते हो कि जो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर का अगर कोई फंक्शन है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का फंक्शन ये आपको दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कहने का मतलब कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि स्क्वायर आ गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कॉस थीटा होता, अब बोलोगे -1 से +1 के बीच जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेगा नहीं, तो 0 से लेकर 1 के बीच में। तो कॉस का कोई भी फंक्शन हो, कॉस के स्क्वायर का कोई भी फंक्शन हो, तो आप बोलोगे ये जो बिलोंग करेगा ना, वो करेगा 0 से लेकर किसके बीच में, 1 के बीच में। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे यार कि मिनिमम वैल्यू जो है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब कि आप साफ साफ कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, यानी काइनेटिक एनर्जी की किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब आप बोलोगे यार कि जब ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव ये वाला टर्म्स मिनिमम होगा, और ये वाला टर्म्स मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, अब बोलोगे 0 हो सकता है, तो इसको आप 0 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, उसके मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आ गई 0। ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि यार व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू की बात करो, तो बोलोगे यार कि वो तब होगा ना जब ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसको अगर हम 1 करें तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगा। फिर आपके सामने एक्सप्रेशन निकल के आएगा 1/2 m, चलो ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने दिखा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम कितना होगी, हाफ m, सॉरी फिर से लिख देते हैं, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप लोकेशन की बात भी देख सकते हैं कि यार किस लोकेशन पे ऐसा होगा। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझिए आप, वो ये कि अगर हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेके चलते, जैसे ये वाला अगर हम रिलेशन लेके चलते, उस केस में क्या होता। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी यहां पे हमने कैलकुलेट तो किया है, लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लेके कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। लेकिन अगर इस वाले एक्सप्रेशन को लेके कैलकुलेट करना पड़े तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे देखो यार, पहली बात तो कि हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी हो, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स के टर्म्स में, तो हो जाएगा हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस विल बी हाफ, ये हो गया मास, वेलोसिटी मतलब इस पूरे का स्क्वायर करो आप, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस टर्म्स का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज यहां पे आपको समझ में आई कि जो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकला है वो क्या निकला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कहां पे निकला है, आप बोलोगे एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, यानी कि मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल के अंदर एक्स का डिस्प्लेसमेंट है तो उसके पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। अब आप एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें कि यार यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम मैक्सिमम बोले तो आप बोलोगे यार कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है तो ये वाला टर्म जो है वो क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और मैक्सिमम तब होगा जब ए स्क्वायर में से कुछ घटाया ही ना जाए, कुछ घटाया ना जाए। अगर कुछ घटा देंगे तब तो टर्म्स कुछ ना कुछ कम हो जाएगा ना। तो आप बोलोगे कुछ घटाया ना जाए, इसका मतलब कि ये तब होगा जब x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें 0 लेनी पड़ेगी। उस केस में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि ये एट मीन पोजीशन पे ऐसा होता है। कहां पे होता है, मीन पोजीशन पे, यानी कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है दैट टाइम द पार्टिकल हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास मैक्सिमम होता है। और यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकला है वो यही तो निकला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर आप मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करो, चलो यहीं पे कर लेते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम, तो आप बोलोगे यार कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की आप बात कर रहे हो, तो मिनिमम तब होगा जब यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी मिनिमम से मिनिमम निकल के आए, और ये क्वांटिटी मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू a के बराबर हो जाए, यानी कि x इज इक्वल्स टू अगर हम a करते हैं, ठीक है, उस केस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 0। x इज इक्वल्स टू a का मतलब कि पार्टिकल कहां पे पहुंच चुका है, वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, यानी कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब एसएचएम करता हुआ पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू वो कितनी आई है, वो 0 निकल के आई है। ठीक है, तो ये तो रही बात काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसमें बहुत सारी चीजें हम और जान सकते हैं। चलिए जैसे इस वाले एक्सप्रेशन को लेके कुछ चीजें हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है काइनेटिक एनर्जी का, और ये निकल के आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चीज़ है जो थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है ना
एसएचएम में, जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है साइन के फॉर्म में, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी का होता है v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इस टाइप का होता है। तो इसको हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये 1 को इधर कर दो तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ हमें अगर cos स्क्वायर थीटा लिखना हो तब क्या करेंगे, आप बोलोगे 2 को भी इधर कर दो तो ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर और ये समथिंग है, मान लीजिए ना कि थीटा है, थीटा की तरह से बिहेव कर रहा है, cos के साथ है तो कोई एंगल ही रहा होगा टोटल ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे यार इसको वही चीज लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये 1m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये चीज तो हो गई। और इस पूरे टर्म्स को cos स्क्वायर समथिंग को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह पे पूरा है ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे का 2 से डिवाइड कर दिया, ये चीज हमें मिली, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को दोनों के साथ रख लें, तो दोनों के साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2, प्लस 1 के साथ रख लो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ब्रैकेट को जरा ब्रेक करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/2 में, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 और ये m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 का इस पूरे टर्म्स में कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 2 जा 4 और ये हो जाएगा cos ऑफ 1/4 के बाद ये भी तो है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5, ये चीज निकल के आई। और ये क्या है, आप बोलोगे यार ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इतना निकल के आया। एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हो, आप बोलोगे यार कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos ऑफ, इस 2 को आप अंदर कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 5, ये चीज निकल के आई काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम के अबाउट, उसकी वेलोसिटी के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं, एक्सेलेरेशन के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। उसका ऑक्सीलेशन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 के अकॉर्डिंग, तो ओमेगा का टर्म्स आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप बोलोगे यार कि काइनेटिक एनर्जी में भी एक तरह का ऑक्सीलेशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स थोड़ी है, काइनेटिक एनर्जी भी ऑक्सीलेट कर रही है, मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रही है, मैक्सिमम से मिनिमम तक जा रही है, उसमें भी ऑक्सीलेशन हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो इक्वेशन है वो हार्मोनिक इक्वेशन निकल गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में निकल गया। इसमें भी आप देखेंगे कॉस का टर्म्स आ गया, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन आया, वेलोसिटी में ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कॉस आया। अब इसमें देखेंगे इसमें भी तो कॉस आ गया ना, अब लोग यार यहाँ पे एक्स्ट्रा भी तो, एक्स्ट्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट वैल्यू जुड़ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब लोग यार काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी ऑक्सीलेशन हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीलेशन किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, तो आप बोलोगे यार कि फ्रीक्वेंसी वहां पे तो ओमेगा हुआ करता है, ये वाला x इज इक्वल्स टू, ये जो रिलेशन आपने देखा था a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ओमेगा है। वेलोसिटी में भी आप देखेंगे तो ओमेगा टी का ही टर्म्स आ रहा है, एक्सेलेरेशन में भी ओमेगा टी का टर्म्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ओमेगा का टर्म आ गया ना, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो ऑक्सीलेशन हो रहा है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है। तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर SHM, जैसे यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कि यहां पे हमने लिख लिया SHM,
और यहाँ पे लिख लिया काइनेटिक एनर्जी। तो एसएचएम में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो आप बोलो काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होगा वो 2 ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर एफ है आप बोलोगे फिर आपका 2f हो जाएगा। हाँ, टाइम पीरियड यहाँ पे t है तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के ऑक्सीलेशन की बात हो रही है। तो आई होप कि ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ये इस लाइन के अबाउट एसएचएम हो रहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट -a,0। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम x पे ये यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम p नाम दे दें। तो हमने देखा कि एट पॉइंट p कहने का मतलब क्या है कि एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका है हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ठीक है, एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आप इंपॉर्टेंट है। यहां पे x इज इक्वल्स टू a पे तो हमने देखा भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम होती है। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पे जाके तो डायरेक्शन चेंज करने वाला है ना, एसएचएम करने वाला पार्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे मोमेंटरली वो रुकेगा, वेलोसिटी 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। सिर्फ वहीं पे 0 नहीं होगी, इस लेफ्ट एक्सट्रीम के पास भी वही होगा। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, और वो कितना हो जाएगा, 0। यानी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी, आपकी 0 होगी। वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जब वापस लौटते वक्त इधर जाएगा, इसको क्रॉस कर रहा होगा, उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, आप बोलोगे यार कि मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं, x 0 होना चाहिए, वो कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका हो गया a स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन है एसएचएम के केस में। दूसरी बात, क्या यहाँ पे वैल्यू जो है वो सबसे मैक्सिमम है, जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वेलोसिटी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी है कितनी इसकी, एक कंप्लीट इसके ऑक्सीलेशन की बात कर लो, कितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। हमें ये तो पता है कि मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम पता है, एवरेज कितना होगा एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में। ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया है काइनेटिक एनर्जी का, चलो टाइम के टर्म्स में हम करते हैं। ठीक है, तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये था कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, ये निकल के आया है। ठीक है, अब बोलोगे यार कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे टाइम का एक टर्म आया है ना, टाइम चेंज हो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये सब चीजें मैकेनिक्स की जो स्टार्टिंग जो ट्रांसलेशनल मोशन है वहां पे पढ़ाया जाता है। तो जैसे कोई भी फंक्शन की, जैसे मान लो कि हमने मान लिया कोई फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, और इसकी हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एफ टी डी टी, 0 से लेकर मान लो t टाइम के बीच का कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है t, तो ये आपका हो जाएगा t। इस फॉर्मूले का यूज करके यू कैन सिंपली कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द एनी फंक्शन। फिलहाल यहाँ पे हम टाइम की बात करें, टाइम का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन होता तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, और फिर ये 0 से लेकर कहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम, वो डिवाइड बाई, यहां पर भी वही काम करना है। आप बोलोगे यार काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और इसकी हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, चलो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और इसकी हम क्या निकालने वाले हैं, एवरेज वैल्यू। ये साइन जो होता है सिंबल, ये एवरेज वैल्यू को शो करता है। तो एवरेज वैल्यू जब लिखोगे इसकी, तो आप बोलोगे यार कि इंटीग्रेशन ऑफ
आप लिखिए पहले काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना है टाइम के फंक्शन में, डी टी, और ये 0 से लेकर टी, हमें कंप्लीट ऑक्सीलेशन का निकालना है, डिवाइडेड बाई कंप्लीट ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगना है, टी टाइम लगना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 0 से लेकर टी। अब लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। अब लोग यार जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेना, साथ ही साथ यहाँ पे dt हो जाएगा, माफ करिएगा dt टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर आपका हो गया कॉस स्क्वायर दिस वन ओमेगा टी प्लस 5, और ये हो गया dt 0 से लेकर t तक डिवाइडेड बाई ये आपका क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। एक बात आप याद रखिए, हालांकि ये टिक इसको सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में, ये जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है डी थीटा, और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन यानी कि 0 से 2 पाई तक के लिए अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाई कहाँ तक के लिए निकालना है, 2 पाई के लिए निकालना है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी कॉस स्क्वायर का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए वो कितनी हो जाएगी, 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है ना, डी थीटा मतलब थीटा को एज अ वेरिएबल हमने लिया, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन मतलब 0 से लेकर 2 पाई, यही तो पीरियड होता है। तो कॉस स्क्वायर का अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर पाई ही होता है, क्योंकि नेगेटिव वाला ग्राफ तो ड्रॉ होता नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो आपको दिख रहा है ना टर्म, ये जो आपको पूरा टर्म दिख रहा है, ये पूरा टर्म, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगी 1/2 सॉल्व करने के बाद, तो इस पूरे की जगह पे 1/2 लिख दें, तो इज इक्वल्स टू ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू फाइनली निकल के आई दैट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज रखना है। अगर आपको इस चीज को लेके डाउट है कि इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 कैसे आई, तो चलिए उसको देख भी लेते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। ओके, तो एक्चुअल में हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और ये हो जाएगा डी टी, 0 से लेकर टी की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टी, ये चीजें। और अभी हमने देखा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1/2, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम करिए, टी को बाहर कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/t, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर कहां तक, टी तक कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर समथिंग, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2 थीटा, थीटा का मतलब ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, और ये डी टी, सॉरी ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 1 भी है ना, प्लस 1, और ये हो गया डी टी, और ये बाई आपका 2 भी हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप 2 को भी बाहर कर लो, तो ये 1/2 टी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि कॉस ऑफ, इसको अंदर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव प्लस 1, ये पूरा, और ये हो गया आपका डी टी, ठीक है। सो दिस इज 1/2t
पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब ये इंटीग्रेट होगा तो कॉस ऑफ समथिंग ये आपका हो जाएगा साइन समथिंग। तो समथिंग की जगह पे क्या है 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। साथ ही साथ एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी का जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो नीचे आ जाएगा, उससे डिवाइड करना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, ये तो हो गया। 1 dt, तो 1 का क्या हो जाएगा सिंपल आपका t हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक लगी है, अब बोलोगे यार कि लिमिट जो लगी है ना वो 0 से लेकर t के बीच में लगी है, तो लिमिट 0 से लेकर t। अब लिमिट के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये आपका 1/2t, ये 1/2 ओमेगा कर लो इन ब्रैकेट। यहाँ पे पहले अपर लिमिट क्या है t है, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी प्लस 2 फाइव, अपर लिमिट कर लिया, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट साइन ऑफ टी की जगह पे क्या करेंगे 0 करेंगे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन 2 फाइव। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 फाइव। इस पे तो लिमिट ला के हमने सेट कर लिया। इसको देखते हैं, तो आप बोलोगे प्लस स्मॉल टी की जगह पे अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस लोअर लिमिट 0। ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो ओमेगा इंटू टी को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई लिख सकते हो। तो ये जो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी है ना, इसको आप 2 पाई लिख सकते हो। सो दिस इज 1/2t, ये आपका 1/2 ओमेगा हो गया। एक मिनट, ये 2 ओमेगा कहां से आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा। और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी को आपने क्या लिख दिया 2 पाई। 2 पाई इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 4 पाई प्लस 2 फाइव। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 2 फाइव प्लस टी। ये एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एक तरह से पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिक, और कुछ नहीं कर रहे। 1/2t, दिस वन इज 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई प्लस समथिंग, साइन 4 पाई प्लस समथिंग, साइन समथिंग हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 4 पाई प्लस समथिंग है जब क्या है 2 फाइव माइनस साइन ये 2 फाइव है ही प्लस ये हो गया टी। अब बोलोगे ये कट के 0 हो गया, 0 से ये मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ टी बचा। तो कहने का मतलब 1/2t और ऊपर आपका टी बच गया, टी से टी कटा तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो यही तो बात हो रही थी कि पूरा आप सॉल्व करोगे ना तो एवरेज कितना निकल के आएगा 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हम लोगों ने कर ली किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब जरा बात कर ले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यार पोटेंशियल एनर्जी का क्या सीन है, सॉरी चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जरा बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। एक चीज हमने देखा कि जो फोर्स लगता है रिस्टोरिंग फोर्स वो होता है माइनस के मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल है मूव कर रहा है तो मीन की तरफ ये वाला फोर्स लगता है। ठीक है, और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि फोर्स को आप लिख सकते हो माइनस du/dx। ये इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, ये चीज आप लिख सकते हो। ये माइनस कट गया, कहने का मतलब कि du/dx इसकी वैल्यू कितनी आ गई कि x के बराबर आ गई। सो du इज इक्वल्स टू kx dx, ये चीज हमें मिली। ठीक है, अब देखो सीन हुआ क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम था और इक्विलिब्रियम से पार्टिकल कहां पे जा चुका है, x का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और उस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो भी F लग रहा है, और ये F की वैल्यू क्या है माइनस के मल्टीप्लाइड बाई x के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है,
और ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव वर्क और खास करके रीस्टोरिंग फोर्स अगर नेगेटिव वर्क कर रहा है तो वो एनर्जी बन के सेव हो जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है ना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, वो आ रही है रीस्टोरिंग फोर्स के वर्क डन की वजह से। जब ये पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा तो क्या कोई वर्क डन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लग रहा था। यानी कि आप साफ साफ कह सकते हो कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, x बराबर 0 की बात करें, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या रही होगी? 0, क्योंकि कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। और जब x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया रिस्टोरिंग फोर्स ने। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट x पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई, ठीक है। अब du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, और लिमिट 0 से लेकर u इज इक्वल्स टू k बाहर कर लो, और x का हो जाएगा x²/2, और लिमिट लग गई 0 से लेकर x। तो फाइनली आपके सामने मिला u इज इक्वल्स टू हाफ kx²। ये यानी x डिस्प्लेसमेंट पे अगर पार्टिकल है तो इसके पास ये एनर्जी होगी, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी तो जानते हो ना कि k/m इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर, विच इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। तो इस k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर कर देना, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया x²। तो एक चीज हमें यहाँ पे साफ साफ समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है और वो x डिस्प्लेसमेंट में फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये वाला लगेगा एक्सप्रेशन। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या? ये फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। अब बोलो यार कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट न बता, क्या फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, क्योंकि टाइम भी तो वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये x को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे यार कि x इज इक्वल टू, तुम शुरू में ही चिल्ला के पढ़ रहे हैं शुरू से ही, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x की जगह पे वो रख दो। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और x की जगह पे रख दिया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका पूरे का क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। सो u इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, a का b स्क्वायर a स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये निकल गया। अब साफ साफ यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकल गया? टाइम निकल गया, ठीक है। अब देखो यहां भी वही सीन है, साइन स्क्वायर समथिंग हो, अगर समथिंग की जगह पे क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में वैरी करेगी। यानी कि ये मिनिमम कितना हो सकता है? ये मिनिमम आपका 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, जैसे कॉस स्क्वायर के केस में था। क्योंकि चूंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो वैल्यू होल्ड करेगा नहीं है। तो अगर हमें u की अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे फिर तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो आप बोलोगे u की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0। u की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। और 0 कब होगा? अभी हम देख लेंगे 0 कब होगा u की मिनिमम वैल्यू। दूसरी, अगर u की मैक्सिमम वैल्यू हमने चाहिए, u की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलोगे उस केस में तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो u मैक्स जो निकल के आया वो निकल के आया हाफ और m ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका? a स्क्वायर। दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, ठीक है। अब आप ये भी देख लीजिए कि इसकी लोकेशन क्या रही होगी। तो एक बात आप समझो ना भाई, जब इक्विलिब्रियम पे पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम पे ही है, तो कोई फोर्स लगा होगा क्या? नहीं लगा होगा। तो फोर्स लगा ही नहीं तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। कोई वर्क डन नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से? नहीं आएगी। तो आप बोलोगे यार कि x को अगर आप 0 कर दो, x बराबर 0, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? u 0 हो जाएगा। कब? जब x 0 हो। x 0 होने का मतलब कि कहां की बात हो रही है? मीन पोजीशन की बात हो रही है। यानी कि जब भी पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे होता है उस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो u 0 है, इसका मतलब ये कहां पे बात कर रहा है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा है। यानी कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है उस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। अब दूसरी बात करें मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा? तो आप बोलोगे यार कि u बराबर निकला है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर इसको आप कह सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये u की वैल्यू है, और ये u क्या है? आप बोलोगे ये जो u आपको दिख रहा है ना एज अ फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, ठीक है।
तो u मैक्सिमम कब होगा? आप बोलोगे जब x मैक्सिमम होगा, क्योंकि x ही तो वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो x की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है? a के बराबर हो सकती है। भाई मैक्सिमम अपने एम्पलीट्यूड तक ही तो जा सकता है पार्टिकल। इसको a करो, उस केस में जो u निकलेगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो u मैक्स आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर। समझ में आया? और ये मैक्सिमम कहां पे है? तो आप बोलोगे एट एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। एट एक्सट्रीम मतलब ये x बराबर कहां की बात हो रही है? a की बात हो रही है। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। दूसरे अगर हम बात करें यार कि इसके एवरेज एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, भाई एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, मीन पे जीरो है, तो भाई इसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। चलो वो देख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये निकला है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ये निकला है। अब हमें चाहिए क्या? हम u की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप बोलोगे यार कि ये टर्म तो कांस्टेंट है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, जैसे अभी हमने निकाला है ना cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 का, कितना निकला है? 1/2 निकला है। तो इसकी भी जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू वो आपकी 1/2 ही होगी। आप उससे ही सॉल्व करिएगा। अब इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे रहे हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 -1 डिवाइड बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पे आप वो लिख लो और एवरेज वैल्यू निकालो 0 से लेकर टी तक के लिए, कैपिटल टी तक के लिए, वो 1/2 निकल के आएगी। तो इसकी डायरेक्ट हम एवरेज वैल्यू लिख दे रहे हैं 1/2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकल के आई वो भी उतनी ही निकल के आई जितनी काइनेटिक एनर्जी की हुआ करती थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा सीन है। अब जरा हम इसको समराइज कर लें। ओके, सॉरी, हमने मान लिया पार्टिकल कहीं यहां पे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x का डिस्प्लेसमेंट है। ये जो है x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका a,0 एक्सट्रीम की बात हो रही है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम की बात हो रही है, -a,0। पार्टिकल अगर x पे है तो x डिस्प्लेसमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमने पढ़ा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का भी हमने यहां से जाना है। भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। यहां की बात करें एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी यानी u जो होता है ये मैक्सिमम होता है, और ये आपका हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर। और एक्सट्रीम पे ही यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो मिनिमम होती है। और मिनिमम कितना होती है? 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हमने देखी ना कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होता है? वो मिनिमम होता है, और वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये एक तरह से ओवरव्यू हमने देख लिया सारी चीज़ों का। बाकी टाइम के टर्म्स में भी रिलेशन हमने पीछे देखा ही, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टोटल एनर्जी की हम बात करें वो भी देख लेते हैं। टोटल एनर्जी की जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे यार कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी आप लिखो तो हाफ m, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जरा ब्रैकेट ब्रेक करिए, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। जी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया तो बचा क्या? अब बोलो यार कि टोटल एनर्जी यहां से पता चल गई हमें, टोटल एनर्जी जो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज आप समझ सकते हैं यहां से भी, हमने देखा कि जब एक्सट्रीम की बात हो रही थी, चलो एक्स बराबर 0 था और ये था आपका एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई थी वो कितनी थी? आप बोलोगे वो निकल के आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर और मैक्सिमम थी, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0, इतना ही आएगा टोटल एनर्जी के बराबर। हमने देखा कि एट डिस्प्लेसमेंट एक्स हमने कहां पे निकाला है, ये टोटल एनर्जी कहां हमने निकाली है? तो आप बोलोगे कि एट डिस्प्लेसमेंट एक्स पे हमने निकाला है, एक्स पे हमने देखा टोटल एनर्जी वो भी उतना ही निकल के आ रहा है जितना यहाँ पे निकल के आ रहा है एक्सट्रीम पे। यहाँ की बात करें तो आप बोलोगे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो वही निकल के आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरे ऑक्सीलेशन के दौरान, पूरे एसएचएम के दौरान हर एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आप बात करो, कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, दोनों का सम, यानी एक एनर्जी बढ़ रहा है दूसरा घट रहा होगा, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी घटेगी लेकिन पोटेंशियल बढ़ रही होगी। एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उस समय पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। ओवरऑल दोनों का सम जो होगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, बाकी चलिए इसका कर्व देख लेते हैं हम। इसका कर्व अगर ड्रॉ करना पड़े हमें एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच का, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जो वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, चलिए सब डॉटेड ही ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये x बराबर 0 है। ठीक है, साथ ही साथ एक x बराबर a पे एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, और x बराबर माइनस a पे भी ड्रॉ कर दें इधर। ठीक है, ये आपका x बराबर a पे है प्लस a, और ये x बराबर क्या है? माइनस a। ठीक है, इस वाली एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनर्जी। क्या ले रहे हैं? एनर्जी। इस वाली एक्सिस पे हम ले रहे हैं आपका जो x है वो ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी की भाई एक मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चली है ना, तो चलो मैक्सिमम वैल्यू मान लिया कुछ ये है हमारी। ठीक है, ये एनर्जी की कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, और जो एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वे पोटेंशियल, इस पे हम दोनों एनर्जी लेने वाले हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों। चलो x बराबर 0, पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हम ड्रॉ करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे कि x जैसे जैसे इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और x बराबर 0 पे जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी वो क्या थी? 0 थी। इसका मतलब कि जो हमारा ग्राफ होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। तो x बराबर 0 पे 0 है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर पैराबोलिक आपका बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड। तो आप बोलोगे x के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में होगा। ये हो गया। x बराबर a पे आपने देखा था, x बराबर a पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, सॉरी एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात कर लें जरा काइनेटिक एनर्जी की। तो आप बोलोगे यार काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम x बराबर 0 पे तो मैक्सिमम होती है, तो इसका ग्राफ यहां से शुरू होगा काइनेटिक एनर्जी का, और x बराबर a यानी एक्सट्रीम पे तो एनर्जी 0 हो जाती है काइनेटिक, यानी ग्राफ क्या आना चाहिए? सीधा यहां आ जाना चाहिए।
ऐसा इधर होगा, समझ में आ? तो ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ? तो ये चीज है। आप देखेंगे कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर है। ये x की कुछ एक वैल्यू निकली है जहां पे दोनों एनर्जी जो है आपस में बराबर है। अब x की क्या वैल्यू हमें नहीं पता, आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, कि दोनों एनर्जी आखिरकार बराबर है कहाँ पे। चलिए बराबर करके देख लेते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट को जरा ब्रेक करो। एक काम करते हैं ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये चीज होगी। ठीक है, यानी कि जहां पे दोनों एनर्जी बराबर हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू ये माइनस ए बाई रूट 2 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, ये x बराबर प्लस ए बाई रूट 2 रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि ये आपका मीन पोजीशन है 0। यहां से इधर आप जाओ, x बराबर कहां पे, a बाई रूट 2 पे, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट में होगा। तो आई थिंक ग्राफ के बारे में ठीक ठाक हमने आइडिया लगा लिया। बाकी अभी एनर्जी के तो आज हम लोग न्यूमेरिकल कर नहीं पाए, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। बाकी सारी चीज़ें जो भी एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।